बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मुल्तान टेस्ट के हीरो साजिद खान अब उनके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शमूलियत के हवाले से बाज़गश्त सुनाई दे रही है। क्या साजिद खान चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं? क्या उनका जो रिकॉर्ड है लिस्ट ए क्रिकेट में वो ऐसा है, व्हाइट बॉल के साथ उनका रिकॉर्ड ऐसा है कि वो शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? इस हवाले से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और फिर मैं आपको अपडेट करूंगा कि दो और नाम ऐसे हैं कि जिनके बारे में अब बात हो रही है, उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। वो दो कौन से नाम हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसके बाद बात करेंगे जनाब कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक जबरदस्त किस्म की खबर आई है। टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 2027 तक का जो साइकिल है उसके लिए आईसीसी ने पाकिस्तान के फिक्सचर्स फाइनल कर दिए हैं। कितने पाकिस्तान की टीम टेस्ट खेलने जा रही है, किन किन टीमों के खिलाफ खेलने जा रही है 2025 से लेकर 2027 तक, ये भी अब मुकम्मल डिटेल आ गई है और पाकिस्तान के लिए इसमें बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकता है। कैसे, ये भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ही। और चैंपियंस ट्रॉफी में अभी पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। स्क्वाड का ऐलान नहीं किया पाकिस्तान ने अभी। दुनिया की 7 टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं। अब तो इंडिया ने भी अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भारत के लेजेंडरी बल्लेबाज, साबिक कप्तान और कमेंटेटर ग्रेट सुनील गावस्कर ने एक ऐसी पेशिन गोई की है कि उससे इंडियन क्रिकेट फैंस को मिर्चें लग गई हैं। उन्होंने ऐसा कमाल का की बात की है कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो खुश होंगे उसको सुनकर, लेकिन इंडियन क्रिकेट फैंस बिल्कुल खुश नहीं होंगे। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए बड़ी पेशीन गोई कर दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के और उनका ये कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का स्क्वाड भले बहुत मजबूत है, लेकिन वो ये समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो फेवरेट टीम है वो पाकिस्तान है। सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं कि फेवरेट टीम पाकिस्तान है। अब मसले मसाइल हमारी टीम की अपनी जगह है, ठीक है, स्पेकुलेशंस अपनी जगह है कि फलां आएगा, फलां जाएगा, उसको मौका मिलेगा, इसको मौका मिलेगा, हम उस पर बार बार बात भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भाई, इंडिया के इतने बड़े प्लेयर का ये कहना कि पाकिस्तान की टीम बड़ी दावेदार है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, इसके पीछे रीजन क्या है? उन्होंने जो बात की है वो अपनी जगह पे लॉजिकल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम की करंट जो फॉर्म है वो बहुत जबरदस्त है। पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी है और फिर जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में 3-0 व्हाइट वॉश किया है। तो पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे को भी शिकस्त दे के आई है ओडीआई में। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की टीम की जो करंट फॉर्म है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है और इसी वजह से वो समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम को अपना होम एडवांटेज भी हासिल है, होम कंडीशंस का भी फायदा होगा और ऑब्वियसली साथ में ये जो करंट फॉर्म है वो भी जबरदस्त पाकिस्तान की है। इसलिए उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान की टीम जो है वो फेवरेट है। भारत को वो फेवरेट क्यों करार नहीं दे रहे, इसके पीछे भी रीजन है। वो कहते हैं कि भारत की जो करंट फॉर्म है वो बहुत बुरी है और जो कॉम्बिनेशन है वो चल नहीं पा रहा। रिसेंटली उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया है और अब सबकी निगाहें जो है वो लगी हुई हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज होनी है
चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें पता चलेगा कि भारत की टीम कितने पानी में है। और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह की जो फिटनेस है उसके हवाले से भी इसी सीरीज में पता चलेगा। इसके एक मैच में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया जा रहा है, तीसरे मैच में, तीसरे ओडीआई में, जिसमें उनकी फिटनेस का टेस्ट होगा कि भाई आया वो इस तरह से फिट हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की नुमाइंदगी कर सके। तो यानी उनकी भी शिरकत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में अभी 100% श्योर नहीं है, उनके स्कैन्स वगैरह भी होने। तो आपको क्या लगता है? सुनील गावस्कर जी जो हैं, उनकी ये जो टिप्पणी है, उनकी ये जो पेशिन गोई है, प्रिडिक्शन है, क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है? ये मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी है, कप्तान बहुत तगड़ा है पाकिस्तान का, मोहम्मद रिजवान, और रिसेंटली उसने जो ओडीआई क्रिकेट में खास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान टीम को खिलाया है, और पाकिस्तान टीम के अंदर हमें डेप्थ भी नजर आ रही है। प्रॉब्लम था स्पिनर्स का, वो भी अबरार के आने से किसी हद तक दूर हल हो गया है। और साथ में जो अपना सलमान अली आगा है वो भी अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और सुफियान मुकीम भी इस हवाले से जो प्रोबेबल स्क्वाड है उसमें उनका नाम भी शामिल है। लेकिन भाइयों, अब साजिद खान का क्या करें? साजिद खान के हवाले से हमारे क्रिकेट फैंस जो हैं वो मुस्तकिल ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई साजिद खान जो है वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा क्यों नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है? एक ऐसा बॉलर जो इतना टर्न लेता है, इतनी जबरदस्त बॉल करता है, वो रेड बॉल का परफेक्ट बॉलर है, तो वो ओडीआई का परफेक्ट बॉलर क्यों नहीं हो सकता? जब आप कहते हैं कि भाई अगर आपने अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, आप डोमेस्टिक में पक्के हों, रेड बॉल से ही प्लेयर बनता है, भले वो उसने ओडीआई खेलनी है, इवन T20 के लिए भी आपको रेड बॉल खेलने की जरूरत होती है। उसकी वजह यह कि यहां पे आपकी बुनियाद बनती है, बेसिक्स बनती है। तो भाई इनको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा चैंपियंस ट्रॉफी में? अब मैं आपको बताऊं कि ये बेचारा जो है ना साजिद खान, इसके साथ बड़ी ज्यादती होती है, इवन डोमेस्टिक में इसके साथ ज्यादती होती है। यकीन कीजिए, ये जो चैंपियंस कप हुआ था, जो इससे एक तो अभी हुआ है ना चैंपियंस कप T20 वाला, इससे पहले ओडीआई का चैंपियन कप हुआ था। उस चैंपियंस कप में इस बेचारे को मौका ही नहीं दिया गया। ये पैंथर्स का हिस्सा था, और मजे की बात यह है जिस बंदे ने इसका कैरियर तबाह किया है ना, सकलैन मुश्ताक, उसी के साथ इसको डाल दिया गया। कुछ लोगों का यह मानना है कि इसका कैरियर सकलैन मुश्ताक ने तबाह किया है। यानी बांग्लादेश के खिलाफ जब इसने 7 विकेटें ली थी और पाकिस्तान को बांग्लादेश में जितवाया था, तो उसके बाद से इसको टीम से बाहर कर दिया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बात आई थी सकलैन मुश्ताक पे कि इन्होंने कहा था कि इसके बॉलिंग में इशू है। खैर ये तो हमें भी बताया गया था, उस वक्त मीडिया को भी बताया गया था कि उनका बॉलिंग जो है, बॉलिंग जो एक्शन है उसमें प्रॉब्लम है, तो वो दुरुस्त कर रहे हैं। उसके ऊपर इनको जो है वो भिजवा दिया गया था रिहैबिलिटेशन के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कि जी तुम अपना एक्शन दुरुस्त करो, और इसका एक्शन मजीद खराब करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बहरहाल वो बच गया। अब मैं आपको बताऊं कि जो मैं सोच रहा था कि इसको पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उसको मौका मिला है अभी लास्टली ये जो चैंपियंस कप है, तो विल यू बिलीव दैट कि आखिरी मैच में उसने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। आखिरी मैच में उसको लीग मैच में मौका मिला था पैंथर्स की तरफ से, और वो फिर वहां पे उस मैच में मैन ऑफ द मैच बना था। जी सर, वाइट बॉल के साथ। तो वाइट बॉल में बुरा नहीं है आपकी टीम के लिए, एटलीस्ट वो एक 8 नंबर पे आपके लिए आके अच्छी बैटिंग कर सकता है, तगड़ी बैटिंग कर सकता है, और छक्के भी लगा लेता है, पावर हिट भी है उसके पास, और अच्छी खासी इनिंग्स खेल सकता है। 30, 35, 40 की इनिंग्स भी अगर आके नंबर 8 के ऊपर वो खेल जाए तो भाइयों अच्छा खासी चॉइस है वो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरे ख्याल में उसको कंसीडर करना चाहिए, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को कंसीडर करना चाहिए। और खबरें अब उठना शुरू हो गई हैं। मेरा काम यह है कि आवाज उठाना, और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि भाई साजिद खान को जरूर कंसीडर करना चाहिए। इससे पाकिस्तान की
जो बॉलिंग लाइनअप है वो मजीद स्ट्रेंथन हो जाएगी, पाकिस्तान की टीम के अंदर डेप्थ आएगी और पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर टाइप का प्लेयर और मिल जाएगा। इज नॉट परफेक्ट ऑलराउंडर, लेकिन अच्छा खासा ऑलराउंडर है और वो गुजारा करवा सकता है अच्छा खासा। मतलब ये उससे तो कम से कम शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर है। ही नोज हाउ टू प्ले। ये नहीं है कि वो स्पिनर को नहीं खेल सकता, उसके पास एक ही शॉट है, उसके पास अच्छी खासी शॉट्स हैं। ही इज बेटर देन शाहीन शाह अफरीदी, ही इज बेटर इवन बेटर देन नसीम शाह। पाकिस्तान को उसको कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, ये तो मैं कह रहा हूं और मुझे अब खबरें आ रही हैं कि इस हवाले से गौर व फिक्र भी हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि उसको शामिल किया जाएगा, लेकिन स्टिल इस हवाले से गौर व फिक्र हो रहा है और उम्मीद है कि उसकी जो रीसेंट फॉर्म है इसको पाकिस्तान की टीम यूज करे और एटलीस्ट उसको ट्राई करे अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इन ओडीआईज जो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है। तो भाई उसमें ट्राई किया जा सकता है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें ट्राई कीजिए। आपने 2 मैचेस जो हैं वो स्क्वाड के ऐलान से पहले खेल लेने हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उन 2 मैचेस में इसको मौका दीजिए, ट्राई कीजिए और अगर ये चल जाता है तो जबरदस्त, फिर आप इसको कैरी कीजिए। अगर नहीं भी परफॉर्म कर पाता तो एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हैं ना अपनी उसको स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आप 4 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं, 3 स्पिनर्स के साथ भी जा सकते हैं, आप तीनों को स्क्वाड का हिस्सा बना सकते हैं। सुफियान मुकीम को भी, साजिद खान को भी और साथ में अबरार अहमद तो है ही है। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि नुमान अली को भी कंसीडर करना चाहिए। आई थिंक सो कि नुमान अली के लिए टेस्ट क्रिकेट बेस्ट है। इस वक्त अब टाइम नहीं है कि नुमान अली को आप ओडीआई क्रिकेट में कंसीडर करें और उनका जो ओडीआई में एवरेज है दैट इज नॉट वेरी गुड। जो उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं लिस्ट ए में भी, लेकिन उनका वो एवरेज नहीं है जबरदस्त, स्ट्राइकिंग उनकी उतनी जबरदस्त नहीं है ओडीआई में। लेकिन टेस्ट में खैर वो आउट क्लास है। टेस्ट में तो उन्होंने एवरेज में वो अब तक पाकिस्तान के सभी स्पिनर से बेस्ट एवरेज हो गई है उनकी। उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है, अब्दुल कादर को भी पीछे छोड़ दिया, इकबाल कासिम को पीछे छोड़ दिया, उसके बाद बाकी मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक सबको पीछे छोड़ दिया है। 24 के राउंड अबाउट उनकी एवरेज है। तो टेस्ट क्रिकेट में का तो बादशाह है इस वक्त वो पाकिस्तान के लिए। बहरहाल पाकिस्तान के लिए एक और खबर भी है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, मैं आपको बताता जाऊं, और वो ये है कि खुशदिल शाह के हवाले से अब मजीद कंफर्मेशन हो रही है कि उनको पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। उनकी जो रीसेंट फॉर्म है वो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी शानदार है और ख़ास तौर पे ये जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने ऊपर तले बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं। अभी लास्ट इनिंग्स भी उन्होंने 59 रन्स की खेली है, फिर एक 73 रन्स की इनिंग्स खेली है, फिर उनके छक्के बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान को लोअर ऑर्डर में किसी एक ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत है कि अगर आपको एक ओवर में 20 रन रिक्वायर्ड हो तो वो करने वाला कोई आपके पास बल्लेबाज होना चाहिए। तो उसके लिए और साथ में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनको एक ऑलराउंडर के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। जिस तरह से साजिद खान है, इसी तरह से खुशदिल शाह भी है। बहरहाल शान मसूद के हवाले से भी अब खबरें आ रही हैं कि शान मसूद को भी कंसीडर किया जा रहा है कि उनको इमामुल हक की जगह पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए और उनको भी ट्राई नेशन सीरीज में टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और उसके बाद अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उनको भी ले जाइए आगे। बाकी बाय द वे उनका जो लिस्ट ए का रिकॉर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है, इमामुल हक से भी अच्छा है उनका लिस्ट ए का जो रिकॉर्ड है और उनकी जो एवरेज है ओवर 50 की एवरेज से वो लिस्ट ए क्रिकेट खेलें। तो इस हवाले से भी अब खबर आ रही है कि उनको भी शामिल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं जनाब के पाकिस्तान 2025 से लेकर 2027 तक WTC जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका जो साइकिल है उसके अंदर कौन कौन सी टीमों के साथ मैचेस खेलने जा रहा है। तो पाकिस्तान टोटल 13 मैचेस खेलेगा जी 2025 से लेकर 2027 तक। 13 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान की टीम खेलने जा रही है और पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है कि इस बार पाकिस्तान की टीम अगर
टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं पहुंचती ना, तो फिर इससे आसान मौका नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपने टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का आगाज नवंबर 2025 में करेगा। यानी अभी ये जो आखिरी टेस्ट मैच 25 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद अगले साल के एंड तक पाकिस्तान ने कोई सीरीज नहीं खेली। नवंबर में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आएगी जी, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी। पाकिस्तान अपने स्पिन जाल में उनको फंसा सकता है, और वो तो ढेर हो जाते हैं स्पिन के आगे। उन्होंने हमें फास्ट जाल में फंसाया, तो हम उनको स्पिन में फंसाएंगे। वो एक ऐसी सीरीज है, 2 मैचेस उसमें पाकिस्तान ने खेलने, जो पाकिस्तान जीत सकता है। उसके बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान को जाना है, तो यहां पर पाकिस्तान स्पिन ट्रैक में बांग्लादेश से बुरा नहीं है। ये मैं अब आपको बताऊं कि स्पिन बॉलिंग हो तो पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अच्छी है। 2 मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ हैं, पाकिस्तान को जीतने चाहिए। फिर 2 मैचेस पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में जाके खेलने हैं, तो ये मैचेस भी पाकिस्तान को जीतने चाहिए। अगर यहां जीत रहे हैं तो वहां भी पाकिस्तान को जीतने चाहिए। ये 2 मैचेस अगर पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाता है तो मसला नहीं है, पाकिस्तान को जीतने चाहिए। उसके बाद इंग्लैंड पाकिस्तान ने जाना है, और इंग्लैंड का दौरा करना है पाकिस्तान ने 2026 में। तो ये जो इंग्लैंड का दौरा है ना जी, इसके अंदर पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान को मार्जिन दीजिए, लेकिन यहां भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंग्लैंड में कोई बहुत बुरा रिकॉर्ड नहीं है। पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में सेना कंट्रीज में, जितने भी सेना कंट्रीज हैं, सबसे बेहतर खेलती है। तो अगर आप 2 नहीं 3 नहीं तो 1 मैच तो जीत सकते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान को कि यहां से भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स पाकिस्तान हासिल करे। उसके बाद श्रीलंका को पाकिस्तान में आना है, ये भी पाकिस्तान जीत सकता है। और फिर न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में आना है, यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल कर सकती है, वो पाकिस्तान में आएंगे। तो ये काफी आसान है एज कंपेयर टू प्रीवियस जो हमारा WTC था, उसमें हमें 2 मुश्किल कंडीशंस में जाके खेलना था, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक हमें खेलना था जाके साउथ अफ्रीका में। प्रॉब्लम ये बना कि हम जो अपने घर पे हारे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, उसने हमारी कमर तोड़ी है, उसकी वजह से बहुत मसला हुआ। वरना बांग्लादेश के खिलाफ हम जीते होते और उसके बाद सेंचुरियन टेस्ट मैच हम जीत जाते, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ जीते होते ना, तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में आपने फिर फुल स्ट्रेंथ टीम खिलानी थी, क्योंकि आपके पास चांसेस होते टेस्ट WTC के फाइनल में पहुंचने के। तो वो बहरहाल वहां से हारना जो है वो हमारे काम आ गया। हमें आकिब जावेद मिल गया, और आकिब जावेद के आने से पाकिस्तान की किस्मत बहुत हद तक संवर गई है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को जिस तरीके से हराया है, उस पर शान मसूद भी खुश हैं, और उन्होंने बाकायदा डिफेंड किया है इस चीज को। उन्होंने कहा भाई हम खुश हैं, जब तक हम जीत रहे हैं हम खुश हैं। किसी ने पूछा भाई फास्ट बॉलर आपके फास्ट बॉलर्स को जंग लग जाएगा, तो जवाब दे देना चाहिए था कि इतने अरसा हो गया हमने अपने स्पिनर्स को नहीं खिलाया, तो उनको क्या जंग लग गया। फास्ट बॉलर जो है वो डोमेस्टिक खेलें और तैयारी पकड़ें। आपने इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड के खिलाफ आपने परफॉर्म करना है, जाके आप वेस्ट इंडीज जाएंगे, वहां पे फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फास्ट बॉलर्स को भी कुर्बानी देने की जरूरत है। बल्लेबाजों का देखिए ना, उनकी एवरेज फारिग हो रही है, उनके स्ट्राइक रेट फारिग हो रहे हैं, यहाँ पे नाकाम हो गए टेस्टिंग कंडीशंस में। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भले बल्लेबाज नाकाम हो रहे हैं, भले फास्ट बॉलर्स का इशू है, पाकिस्तान इज विनिंग। असल चीज ये है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।